मेरे साथ हिंदू पोस्टर बॉय तो पोस्टर की क्या बात कर रहे हो यार। और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं। अजमेर शरीफ पर इन्होंने ही कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था, जिसके बाद सर्वे की इन्होंने एप्लीकेशन लगाई और अब बारी जामा मस्जिद की है। इनके हाथ में एक चिट्ठी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि जामा मस्जिद भी जो है मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, उसका सर्वे हो। ये कह रहे हैं कि हम कानून के रास्ते से भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे, यही मसला है ना। हाँ हाँ हाँ, पूरा यही मसला है, यही है। तो ये वहाँ जामा मस्जिद अजमेर शरीफ में क्या अपडेट है विष्णु जी? है अजमेर शरीफ पर क्या कोर्ट में update है? कोर्ट में चल रहा है, पता चलेगा। कोर्ट में मैटर चल रहा है ना। हाँ, कोर्ट में चल रहा है, पता चल जाएगा क्या है वहाँ पे। तो समाज साथ आ रहा है, आप तो अकेले घूम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह ही रिजवान ऑफिशियल। जिसका कि आपको मालूम है इल्म से भरपूर और अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाते रहता हूं आप लोगों के लिए। अजमेर का जो मुद्दा चल रहा है, आपको सबको पता ही है कि वहां पर किस तरह से लोगों ने इंटरफेयर किया है, परेशान करने की कोशिश की गई है। और अजमेर की फजा जो कि गंगा जमनी तहजीब है, अजमेर का आस्थाना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जिनके आस्थाने पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे हिंदू भाई, सिख, जैन, जो भी जाता है मन की मुरादें वहां से लेकर लौटता है। ये सदियों से चलता रहे। अब हम 2024 के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स मनाने जा रहे हैं। इस उर्स से पहले पहले एक शरारती तत्व, ये बंदा आप देखें, इस बंदे को कल तक कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, घास नहीं डालता था। इसने एक स्टंट किया, एक पब्लिसिटी स्टंट था ये कि रातों रात में मशहूर हो जाऊं, वायरल हो जाऊं, और आज इस बंदे को दुनिया जान रही है। जी हाँ, ये एक पब्लिसिटी स्टंट होता है, सस्ती शोहरत पाने के लिए बंदा रातों रात किस तरह मशहूर हो जाए कि मुझे लोग जानने लग जाए। इस बंदे की भी ख्वाहिश थी कि लोग मुझे जाने पहचाने, मेरी वाहवा हो, जबकि इसको पता नहीं कि इसने ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लिया है, मुसलमानों से नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि इंशाअल्लाह करीम इसको सबक सिखाएंगे और इसकी इस गुस्ताखी का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब इसमें किस किस ने क्या क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। मौलाना तौकीर रजा साहब वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। वहां मंदिर था, मस्जिद था। सैयद सज्जादगान जो कमेटी है, दरगाह कमेटी जो इसको संभालती है, उन खादिमीन का, शरवा चिश्ती साहब का क्या कहना है। और हिंदू समाज के बहुत बड़े नेता और काफी अच्छे इंसान है वो मोहन भागवत जी, आरएसएस के सरसंघचालक है। उन्होंने क्या कहा है, क्या अमल करने वाली बात है वो। और उनके कहने के बावजूद भी ऐसे नफरती चिंटू ये क्या कर रहे हैं, उनका कहना क्या था और इनका अमल क्या है, ये भी आपको दिखाने वाला हूं। मुकम्मल वीडियो देख लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारे चैनल पर अभी पहली बार विजिट किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इसी तरह के इल्म से भरपूर वीडियोस, जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोस में लाता रहता हूं आप लोगों की खिदमत में। सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा जरूर देख कर जाइएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा ज्यादा लोगों को, और इसमें आप भी अपनी भागीदारी निभाएं। वीडियो मुकम्मल जरूर देखे जाइएगा, वीडियो देखिए। या दरगाह से मुताल्लिक कोई रिट आई है तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर ज़रूरत होगी। वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है, और मैं ये समझता हूँ हज़रत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हारमनी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत ज़रूर जाहिर होगी और ये खुदाई के सिलसिले भी बंद होंगे। तो हारमनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उन्हें अपनी गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुल्क को नुकसान इस वजह से मत पहुंचाओ कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। हम तो इंतज़ार में बैठे हैं कि हुकूमत की अंतरात्मा जब जागेगी तो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुँचाने का काम हो रहा है और वो इसे कंट्रोल करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जितनी भी याचिकाएँ
अदालतों में स्वीकार की जा रही हैं वो तमाम की तमाम गैर कानूनी हैं। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ऐसे याचिका करता हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। मुझे बहुत सुकून है कि अब हमें पूरे हिंदुस्तान को आराम हो जाएगा। वीडियो पूरा अजमेर शरीफ जरूर वाले देख बैठे लीजिए, हैं तो हमें कोई डर आपको मसला तभी समझ में मुझे आएगा। यकीन है कि अब पूरे हिंदुस्तान को आराम मिल जाएगा। अब गरीब नवाज तक बात आ गई है, अब गरीब नवाज खुद देखेंगे और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो खुद ब खुद ठीक होगा। संभल में जो हुआ है दुनिया के सामने है और जो बेईमानी हुई है, जो हत्याएं की गई हैं और वहाँ जो पाबंदी लगाई गई है वहाँ जाने पर, वो इसीलिए लगाई गई है ताकि वहाँ जो इन्होंने बेईमानियाँ की हैं उनको किसी तरह से मेकअप कर पाएँ। और अब एक खोका मिल गया है कि मेड इन अमेरिका है या क्या है, पाकिस्तान से भी कनेक्शन जो तुम भाई कहीं से भी कनेक्शन जोड़ दो, हम सच्चे हिंदुस्तानी थे और हैं और रहेंगे। हम अपने मुल्क के मफाद में सोचते हैं और अपने तमाम हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ दबी हुई हैं। मंदिर वाला अभियान मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। तो मेरे देवता के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे भगवान है। वहाँ इंसानों के लिए नहीं बोलेंगे। जितने भी मुगलों ने तोड़े हैं, जिहादी मुसलमानों ने तोड़े हैं, उन सब मंदिरों को पुनः स्थापित हम करेंगे। बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि सारे मंदिरों का भी सर्वे हो, क्योंकि सब में बुद्ध विहार था, सब में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध हमारे भाई है, बुद्ध में और हम में कोई अंतर नहीं है। तो 20 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भेज दीजिएगा भाई? आप जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, समाज साथ आ रहा है, आप तो अकेले घूम रहे हैं। साथ है, भगवान साथ है, बहुत सारी अतिरिक्त शक्तियाँ साथ में घूम रही हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। सिक्योरिटी काहे लिए हुए हैं? मेरे साथ हिंदू पोस्टर बॉय तो पोस्टर की क्या बात कर रहे हो यार? और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं। अजमेर शरीफ पर इन्होंने ही कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था, जिसके बाद सर्वे की इन्होंने एप्लीकेशन लगाई और अब बारी जामा मस्जिद की है। इनके हाथ में एक चिट्ठी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि जामा मस्जिद भी जो है मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, उसका सर्वे हो। ये कह रहे हैं कि हम कानून के रास्ते से भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे, यही मसला है ना? हाँ हाँ, पूरा यही मसला है। यही तो ये वहाँ जामा मस्जिद अजमेर शरीफ में क्या अपडेट है विष्णु जी? है अजमेर शरीफ पर क्या कोर्ट में update है? कोर्ट में चल रहा है, पता चलेगा। कोर्ट में मैटर चल रहा है ना, हाँ। कोर्ट में चल रहा है, पता चल जाएगा क्या है वहाँ पे। तो समाज साथ आ रहा है, आप तो अकेले घूम रहे हैं। साथ है, भगवान साथ है, बहुत सारी अतिरिक्त शक्तियाँ साथ में घूम रही हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। सिक्योरिटी काहे लिए हुए हैं? वो तो साथ चल रहे हैं, वो जिम्मेदारी है अपनी, वो सरकारी जिम्मेदारी है। ये दिखाई जामा मस्जिद वाला क्या, इसमें क्या तर्क दे रहे हैं? ऐसा है, उसमें यही तर्क दे रहे हैं कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ दबी हुई हैं। औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के मंदिरों को तोड़ा है और वहाँ उसने स्टेप में जो सीढ़ियाँ हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्ति दबी हुई है। उनका सर्वे कराने के लिए जो मूर्तियां हैं, पहले सर्वे हो जाए कि साफ हो जाए कि औरंगजेब की जो बातें लिखी है औरंगजेब नामे में कि उसने मूर्तियां तोड़ के दिल्ली के लिए रवाना की है, वो सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। फिर आगे की कार्रवाई जो कानूनी होगी हम करेंगे देवी देवताओं के सम्मान के लिए। देवी देवताओं को दोबारा ससम्मान बाहर निकाल के मंदिरों में स्थापित करेंगे। अजमेर शरीफ वाले में क्या लॉजिक, ये सब जानकारी ला कहाँ से रहे हैं आप? क्या इस आजकल आप दीन इलाही और ये सब पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं, औरंगजेब नामा भी देख रहे हैं, शाहजहां नामा भी देख रहे हैं, और भी देख रहे हैं, और बहुत सारे जो आप जैसे विद्वान लोग जो लिख रहे हैं गूगल पे, उसको भी पढ़ रहे हैं। तो गूगल से खुदाई चल रही है, गूगल पढ़ के। गूगल पे कुछ आप जैसे ही लोग तो सत्यता लिखते हैं, कुछ झूठ भी होता है, सच भी होता है।
लेकिन हम सच्चाई पकड़ते हैं, झूठ नहीं पकड़ते। विष्णु गुप्ता का लक्ष्य क्या है? आप तो राजनीति में थे पहले, आप हम तो राजनीति में कहाँ थे, हम तो कभी राजनीति में नहीं वीडियो पूरा हमारा राजनीति से क्या जरूर देख लेना लीजिएगा, देना? आपको पता है आपको हमारा मसला तभी समझ में आएगा। कब हम तो राजनीति आपको 10-12 साल से जानते हैं। आपने सारे कहाँ जितना छाप लिया तुमने राजनीति में? मुगल वाला तो जितना मुगल बैनर वाला- पोस्टर था सबको आप मिटाते थे, उस पर हिंदू राजाओं के नाम लगाते थे। हाँ हाँ चलता है, वो हमारा काम है, वो हिंदू का काम है, वो हिंदू वाला काम है, हिंदू राष्ट्र का काम है, अब राजनीति तो का हिंदुओं की सरकार चल रही है। काम। हाँ चल रही है तो काम, हमारा भी तो काम चल रहा है, हमारा काम जारी है ना भाई। तो पहले राजतंत्र, सुनिए, राजतंत्र था, राजा को जो मन हुआ सो करेगा। अब तो लोकतंत्र है। अब इसमें धर्म की लड़ाई ठीक है, स्कूल अस्पताल के लिए लड़ते, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई के लिए लड़ लड़ते। रहे हैं ना, उसके लिए हजारों लोग लड़ रहे हैं ना, नहीं लड़ रहा, कोई नहीं लड़ रहा उसके लिए। अरे भाई एक आध आदमी इसके लिए भी छोड़ दो, तो मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ। दवाई अस्पताल के लिए हजारों लड़ रहे हैं। फंड कहाँ से आ रहा है आपके पास इस सब काम के लिए? पैसा कहाँ से आ रहा है? फंड आप विदेशी फंड आ रहा है? हाँ, आपने दिया मुझे? नहीं सर, मजाक नहीं है, बताइए। ईडी इनकम टैक्स आपकी चेक जांच करा लो, चेक कराओ, चेक। आप एक पत्र लिखो कि भाई विष्णु गुप्ता के पास फंड कहाँ से आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी क्या